एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक होम बायर्स को लेकर एक अहम सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बेंच ने ये पूरी सुनवाई करी है और बिल्डरों को सख्त और कड़ा संदेश दिया है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडरन चीफ नीरज शर्मा। सर, आज पूरे कोर्ट में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई थी और ये सुनवाई इसलिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि लाखों होम बायर्स का भविष्य जो है सुनवाई पर टिका हुआ है। आपको बता दें साक्षी कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बिल्डर सुपरटेक के जो अधूरे पड़े हैं और उसी मामले को लेकर के आज जो है सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। और इस सुनवाई को किसने किया है तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत खुद मौजूद थे और उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई की। और इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने तल्ख टिप्पणी की है। तल्ख टिप्पणी में उन्होंने साफ कहा है कि बिल्डर जो है भरोसेमंद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि तिहाड़ जैसा जेल भी ऐसे करप्ट और बेईमान बिल्डर के लिए छोटा है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह की तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है वो अगले हफ्ते जो है जो सुनवाई इसको और रिज्यूम किया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले बिल्डर पर तल्ख टिप्पणी की है। और जो संभवतः जो प्राइमा फेसी जो शुरुआती जो जानकारी सामने आ रही है कि एनबीसीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है बेहद पॉजिटिव दिख रहा था और हो सकता है कि अधूरे पड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं बिल्डर सुपरटेक के वो जो है एनबीसीसी को मिल सकता है। हम आपको जानकारी दे दें साक्षी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बेहद गंभीर है। बिल्डरों को, तमाम बिल्डरों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि उनको फटकार लगाते हुए कहा कि घर खरीदारों को परेशान करने वाले बिल्डर्स को राहत नहीं मिलेगी। समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो बिल्डर घर खरीदारों को परेशान कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि बिल्डर पर भरोसा नहीं किया जा सकता और प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो बिल्डर की है। लेकिन ऐसे बिल्डर्स हैं जो प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी करते हैं या आनाकानी करते हैं। अब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक जो जानकारी सामने आ रही है कि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए कोर्ट जो है एक निगरानी समिति भी बना सकती है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि सुपरनोवा प्रोजेक्ट के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। तो हो सकता है कि सुपरटेक के बाकी जो बचे हुए प्रोजेक्ट हैं उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है इसी तरह का कोई फॉर्मूला अपना सकती है और उसमें किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उस कमेटी के चेयरपर्सन हो सकते हैं। एक हफ्ते के बाद पूरे मामले की सुनवाई होगी, तब जाकर के तस्वीरें क्लियर होगी। लेकिन आज तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई और साफ कहा गया कि बिल्डर जो है भरोसेमंद नहीं है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, आगे क्या भविष्य दिख रहा है आपको होम बायर्स का? देखिए, लंबा समय रहा है होम बायर्स का स्ट्रगल के दिन। अब स्ट्रगल्स के दिन, मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पर मैं समझता हूं कि स्ट्रगल्स के दिन पूरे होने वाले हैं। बहुत लंबा संघर्ष रहा है होम बायर्स का। किसी न किसी को अगले हफ्ते में इस बात के आदेश आ सकते हैं कि जो बिल्डर सुपरटेक के जो अधूरे पड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके झोली में जाते हैं। एनबीसीसी और एपेक्स दो ऐसी कंपनियां हैं जो इस दौड़ में थी। अभी तस्वीर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि एनबीसीसी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। हालांकि कुछ एक मामलों में ऐसा देखा गया है कि एनबीसीसी जिन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा था वहाँ भी छोटी मोटी गड़बड़ियाँ रह रही थी, लेकिन हालांकि उसके बाद भी एनबीसीसी का काम ज़्यादा अच्छा है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एनबीसीसी को इसकी जिम्मेदारी दे सकती है कि आप अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। नंबर 1। दूसरी जो मैंने बात आपको बताई कि संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं। जल्दी ही जैसे ही फैसला आएगा तो प्रोजेक्ट पूरा करने का काम शुरू हो जाएगा। पूर्व में भी हमने एनबीसीसी से हमने इस विषय पर बातचीत की थी और तब उनका पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल तैयार था। हालांकि एपेक्स भी यह दावा करते रही है कि उसके पास भी प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार हैं और वो तेज़ी से काम करेगी। मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स कौन पूरा करेगा, एनबीसीसी या एपेक्स। लेकिन एक बात साफ है कि ये काम अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अब महीने 1.5 महीने का खेल और बचा है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीते लगभग 1 साल से बिल्डर सुपरटेक का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एनसीएलटी के फैसले के बाद मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में एनसीएलटी ने ही एनबीसीसी के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला भी लगभग 1 साल लगभग होने वाला है, हो चुका है।
और अब जो है अप्रैल से खिंचता खिंचता आज जनवरी के हम लगभग मिड ऑफ जनवरी में हम खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब ये संघर्ष के दिन पूरे होने वाले हैं, महीने डेढ़ महीने में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और तब जो है जो भविष्य जो है मुझे होम बायर्स का अब मुझे थोड़ा सा उज्जवल नजर आ रहा है, क्योंकि अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स भी पूरा होंगे, अथॉरिटीज़ के ड्यूज क्लियर होंगे और सबसे बड़ी बात कि रजिस्ट्री भी उसके साथ ही खुलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से होम बायर्स को बहुत बड़ी राहत मिली है। आज के लिए होम बायर्स का दिन बहुत ही राहत भरा रहा है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद होम बायर्स को ये अच्छी खबर सुनने को मिली है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज़।